हेलो एवरीवन। आज आप लोग सीखेंगे कुछ इंग्लिश के न्यू फ्रेजेस जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेज है अ वर्ड टू वाइज इज़ इनफ, यानी समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। जब हम लोग किसी से कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ वर्ड टू वाइज इज़ इनफ। नेक्स्ट है फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। नेक्स्ट है बी क्वाइट। बी क्वाइट का हिंदी क्या है? शांत रहिए। ठीक है, जब आपको किसी से कहना हो कि शांत रहिए, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बी क्वाइट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हाउ मैनी पीपल आर देयर। वहाँ कितने लोग हैं? वहाँ कितने लोग हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाउ मैनी पीपल आर देयर। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर इसी को हमें पास्ट टेंस में बोलना हो, यानी वहाँ कितने लोग थे, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ मैनी पीपल वर देयर। ठीक है, वहाँ पे WERE वर लग जाएगा। हाउ मैनी पीपल वर देयर। चलिए आते हैं अब हम नेक्स्ट फ्रेज पर। नेक्स्ट है आई एम फीलिंग स्लीपी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मुझे नींद आ रही है। जब आपको नींद आ रही हो और आपने किसी से कहना हो कि मुझे नींद आ रही है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट है ही इज़ अ हार्ड हार्टेड पर्सन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? वह बड़ा पत्थर दिल है। ठीक है, वह बड़ा पत्थर दिल है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज़ अ हार्ड हार्टेड पर्सन। और अगर किसी फीमेल की बात हो तो क्या कहेंगे? शी इज़ अ हार्ड हार्टेड पर्सन। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट फ्रेज क्या है? नेक्स्ट फ्रेज है ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव, यानी वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंट रिलेटिव। ठीक है, ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव, शी इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। ठीक है, मेल हो तो ही, फीमेल हो तो शी। नेक्स्ट है आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, या मैं काफ़ी देर से खेल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज है अब आपके पिताजी कैसे हैं। अगर आपने किसी से पूछना हो कि अब आपके पिताजी कैसे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ इज़ योर फादर नाउ। मान लीजिए जो हमारे सामने खड़ा है उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, अब हमें उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है कि वो कैसे हैं, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ इज़ योर फादर नाउ। अगर मदर की बात हो तो हाउ इज़ योर मदर नाउ। सिस्टर की बात हो, बहन की बात हो, तो हाउ इज़ योर सिस्टर नाउ। ब्रदर की बात हो, भाई की बात हो, तो क्या कहेंगे? हाउ इज़ योर ब्रदर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, या मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट फ्रेज है मैंने ये तुम्हारे लिए किया। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं और अगर उससे बताते हैं कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई डिड इट फॉर यू। आई डिड इट फॉर यू। एंड द नेक्स्ट फ्रेज इज ही केम टू मी फॉर मनी। वो मेरे पास पैसे के लिए आया। वो मेरे पास पैसे के लिए आया, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही केम टू मी फॉर मनी, या शी केम टू मी फॉर मनी। फीमेल की बात होगी तो शी लगेगा, और मेल की बात होगी तो ही लगेगा। ही केम टू मी फॉर मनी। वो मेरे पास पैसे के लिए आई, देन वॉट वी विल से? वी विल से देन शी केम टू मी फॉर मनी। ओके, वो मेरे पास पैसे के लिए आया, ही केम टू मी फॉर मनी,
वह मेरे पास पैसे के लिए आई, शी केम टू मी फॉर मनी। एंड द लास्ट वन इज नॉट टू वरी या नथिंग टू वरी। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? घबराने की बात नहीं है। अगर हमें किसी से कहना है कि तुम चिंता मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है, तो उसे हम इंग्लिश में दो तरह से बोल सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं नॉट टू वरी, या हम कह सकते हैं नथिंग टू वरी। ऐसे ही और अच्छे अच्छे इंग्लिश के सेंटेंसेस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।